मनोर जैन से कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मैं तो तुम्हारा ये रवैया देख के हैरान हो रही हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सब कुछ दानिश और मुनीज़ आंटी ने कहा होगा, लेकिन यकीन मानो वो मुझसे बहुत ज्यादा जलन और हसद करते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर जैन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना भी है। सिर्फ और सिर्फ दानिश की बात नहीं, और बहुत से लोग हैं जो मैंने सुनकर अपनी आंखों से यानी कि आंखों देखा कर दिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने अगर कुछ किया ही नहीं है तो मेरे ऊपर इस तरह की इल्जाम तराशियां बिल्कुल भी जेब नहीं देती। तो बेहतर यही है कि जिसने जो किया है ना, जाकर उसी को बोलो। मतलब ये है कि अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रही ये लड़की, और बस यही जाहिर करा रही है कि वो तो दूध की दुली दुलारी है और उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वाकई में उसका दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। वो सीधा चली जाती है अपने भाई के पास और उसका गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ही हो जिसने सारा कुछ जाकर जैन को बता दिया है। मुझे तुमसे इन सारी चीजों की उम्मीद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैंने तुम्हें कब अपना भाई मान के तुम्हारी इन सारी बातों पे यकीन कर लिया। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से मेरा दिल बुरे तरीके से परेशान हो गया है, और मैं कभी भी तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकती आप। जिसको सुनकर वो कहता है कि देखो, अपने दिमाग से ये फजूल बातें निकाल क्यों नहीं देती हो। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो हकीकत थी मैंने वही बताई है। तुमने बहुत धोखा करना था ना, जो कर लिया। अब मजीद धोखा मैं तुम्हें उसके साथ नहीं करने दूंगा। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम भी अपने काबू में ही रखो, क्योंकि जैन को जो पता लगना था वो लग चुका है। और बेहतर यही है कि मानूर को वापस बुला लो। उसको अगर कोई खरोंच तक पहुंची तो मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। से खराब हो जाता है और वो चीखों पुकार करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब ये है कि सफाई के साथ हर चीज के ऊपर झूठ। और कहती है कि ये सब कुछ तो सिर्फ सिर्फ यानी कि झूठ और बेईमानी है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। बहरहाल बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी मानूर। मानूर की जिंदगी बिल्कुल अंधेरों में आ चुकी थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर वक्त उसको एक बेचैनी सी रहती थी कि आखिर उसकी बहन ने उसके साथ ये सब कुछ क्या कर दिया। क्या जो कुछ वो कर रही थी वो एक नाटक था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीसे बहुत परेशान और समझा समझा के थक गई थी। देखो महविश, अपनी ये हरकतें छोड़ दो, और अभी भी अगर तुमने कुछ किया है तो उस लड़की को वापस ले आओ। सारा मामला ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ भी कर देगी। लेकिन एक नहीं सुनी इस महविश ने उसकी, और उसको जलील करके रख दिया और कहा, खबरदार, मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। बार बार उसको मेरी बहन बनाने की गलती मत कीजिए। मैं उसको अपनी बहन नहीं बना सकती। जिसने मुझसे जैन को छीन लिया वो मेरा कुछ नहीं लगता, और ना ही मेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी मोहब्बत है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग मेरा उससे ये रिश्ता साइड पर ही रहने दें। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुमने ये साबित तो कर ही दिया है कि वाकई में तुम उससे साइड पे हो। मतलब जो कुछ तुमने करना था ना, सो कर दिया। अब बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और अभी भी वक्त है। माफी मांग लो उससे और वो तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन जी महविश बहुत बड़ी चालबाज लड़की है, लेकिन अब इसकी चालें इख्तिताम को पहुंचने वाली हैं, क्योंकि मानूर वापस आने वाली है और फिर सारी कहानी बताने वाली है। महविश समझ रही थी कि वो अपनी चालों में हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगी और कोई भी उसके रास्ते में दीवार नहीं बनेगा। जैसा जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैन ने उसके सर पे अब जो पहाड़ गिराया ना, वो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन पागलों की सी हरकतें करने लग जाती है। जैसे ही जैन उसको झंझोड़ के पीछे करता है, आगे से कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई जो तुमने ये सब कुछ किया। जिस पर वो कहता है कि मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस मोहब्बत पर।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस जिद को मोहब्बत का नाम कैसे दे सकती हो। तुमने जिद के साथ जो कुछ हासिल किया है, अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलकर ही रहेगी। मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा लग गया है। बहरहाल वो उसको सारी कहानी, सारी आप बीती सुनाता है कि तुमने जो जो कुछ किया है ना, सब कुछ खुल के सामने आ गया है और मैं तुम्हें कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा। और मेरी आंखों के आगे वो सब कुछ है। तो यकीन मानो कि अब अगर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की, मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हें यहाँ पे रखने में। मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। जिसको सुनकर वो रोने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ उस मानूर की वजह से ही हुआ है। मैं मानूर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका ऐसा हश्र करूंगी कि मानूर याद रखेगी। मानूर से बदला लेना अब मेरा फर्ज बन चुका है। जिस पर वो कहता है कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो बेहतर यही है कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना कि तुम उससे बदला लोगी, तो ये बात अपने जहन से निकाल दो और तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। फिर जाकर तुम मानूर पर पहुंच जाओगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि जैन ने हर चीज खोल कर रख दी है और उसका ऐसा दिमाग खोला है कि बस उसका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो जाता है और वो चीखों पुकार करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब ये है कि सफाई के साथ हर चीज के ऊपर झूठ। और कहती है कि ये सब कुछ तो सिर्फ सिर्फ यानी कि झूठ और बेईमानी है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। बहरहाल बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी मानूर। मानूर की जिंदगी बिल्कुल अंधेरों में आ चुकी थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर वक्त उसको एक बेचैनी सी रहती थी कि आखिर उसकी बहन ने उसके साथ ये सब कुछ क्या कर दिया। क्या जो कुछ वो कर रही थी वो एक नाटक था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मुनीसे बहुत परेशान और समझा समझा के थक गई थी। देखो महविश, अपनी ये हरकतें छोड़ दो और अभी भी अगर तुमने कुछ किया है तो उस लड़की को वापस ले आओ। सारा मामला ठीक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ भी कर देगी। लेकिन एक नहीं सुनी इस महविश ने उसकी और उसको जलील करके रख दिया और कहा, खबरदार, मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। बार बार उसको मेरी बहन बनाने की गलती मत कीजिए। मैं उसको अपनी बहन नहीं बना सकती। जिसने मुझसे जैन को छीन लिया वो मेरा कुछ नहीं लगता और ना ही मेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी मोहब्बत है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग मेरा उससे ये रिश्ता साइड पर ही रहने दें। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुमने ये साबित तो कर ही दिया है कि वाकई में तुम उससे साइड पे हो। मतलब जो कुछ तुमने करना था ना, सो कर दिया। अब बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और अभी भी वक्त है। माफी मांग लो उससे और वो तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन जी महविश बहुत बड़ी चालबाज लड़की है। लेकिन अब इसकी चालें इख्तिताम को पहुंचने वाली हैं क्योंकि मानूर वापस आने वाली है और फिर सारी कहानी बताने वाली है।